नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे क्लिफ हैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क और मैं भीम सिंह एक बार फिर करके आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले क्लिफ हैंगर्स के माध्यम से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और अब सभी से आशा करते हैं कि दिवाली के इस पावन पर्व पर हम भगवान राम के सभी गुणों को अपने में अपनाएं और रावण जैसे गुणों को जो है अपने से बाहर रखें। दोस्तों, आज के इस खास साक्षात्कार में हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं। हमारे साथ हैं श्री हकीकत सिंह चौहान जी, जो मूलतः सोहल पाडर गांव के निवासी हैं और बॉटनी में जो है इन्होंने एमएससी की, बीएड किया, एमएड किया और उसके बाद बतौर प्रोफेसर जो है इन्होंने सर्विस दी और काफ़ी अद्वितीय योगदान इनका रहा है। योगदान ऐसा कि जिससे पूरे पाडर को इन्होंने, पूरे क्षेत्र को इन्होंने जो है गौरवान्वित किया है। आज हम इनसे इस विशेष साक्षात्कार में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो अंधाधुंध ये विकास की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसके चोले में जो है विकास का एक ऐसा पहलू भी है कि जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और किस तरह से हाउ डेंजरस, हाउ डेडली, हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर आवर सोसाइटी, किस तरह से हमारे जो है वातावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हकीकत जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय देने के लिए। हमारे लिए ऑनर है कि हम आपको पहली बार आज आपको अपने लेंस के सामने जो है आपको पेश कर रहे हैं अपनी जनता से। सर, बात करेंगे सबसे पहले, आप अठोली में यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर रेजिडेंस है और सामने ही इतनी नीचे जो है यहाँ पर एक असफाल्ट प्लांट कह लें हम उसे, या हॉट मिक्स प्लांट कह लें, या क्रशर भी कह लें। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता तक ये बात जाए, क्योंकि पीछे दिनों अभी प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी एहतजाज भी किया गया, जनता के बीच में रोष है, सारी क्रिटिकल साइटिंग जो गाइडलाइंस है उनकी अवहेलना भी हो रही है। मैं चाहता हूँ जनता को बताएं कि हाउ डेंजरस इट इज़, कितना ये हानिकारक है हमारे लिए और क्या ऐसे विकास की ज़रूरत सही में पाडर को है। भीम सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल पर जो जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी मेरी ओर से शुभ दीपावली। तो आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे अपनी मुहिम चलाई है, जबकि पब्लिक का जिस हद तक आपको साथ मिलना चाहिए मुझे नहीं लगता वैसा मिल रहा है, और ना ही हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस चीज़ पे गौर की है। ऐसे जो हॉट मिक्स प्लांट्स या क्रशर्स जैसे इसकी साइटिंग के जो क्राइटेरिया है, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइटिंग क्राइटेरिया फिक्स किए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये एक पहलू को भी टच करता है, किसी पे भी ये नहीं उतरता। सबसे पहले ये तो एक हमारे जो यहाँ पे वाटर रिसोर्स है, जो मेन वाटर बॉडी है, रनिंग वाटर बॉडी है, चंद्रभागा की फ्रेश वाटर बॉडी है, उसके बिल्कुल वहीं किनारे पर है। और उस किनारे को ही कुरेद कर उन्होंने वहाँ से रेत भी निकाली है, पत्थर भी, वो बोल्डर्स भी निकाल रहे हैं, पूरा डैमेज हो गया है और क्रशर चलता रहा, बहुत देर से चल रहा है। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ही हॉट मिक्स का भी प्लांट शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो ये तो फॉरेस्ट के बिल्कुल 10-15 मीटर की दूरी पे है, जबकि क्राइटेरिया में इसको कोई कम से कम 300 मीटर होना चाहिए। 300 मीटर, वो भी एज पर दी न्यू गाइडलाइंस। अगर ये वहाँ पर है फिर भी चलाना है इसको, तो ये जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रखे हैं, जो जैसे इसको जो पोल्यूटेंट्स जो कंट्रोल करने के जितने भी हैं फिल्टर्स लगाने हैं, फिल्टर सैक्स होने चाहिए, इसकी स्टैक हाइट होनी चाहिए, जो कि हाँ ये तो इतने डेप्थ पर है, यानी दरिया के किनारे है, जबकि अठोली और गुलाबगढ़ इससे ऊपर हैं, बिल्कुल 20-30 मीटर ऊपर हैं। और सारा जब भी ये चलता है जो धुआं निकलता है इसका, सीधे मैं तो कह सीधे मुझे पता चल जाता है रात को ही, नींद में ही खिड़की से हमारा धुआं अंदर आता है और वो ये अभी चल रहा है। और कई बार मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैं सुबह 4-5 बजे जाके यहाँ पे जो अठोली का ये व्यू पॉइंट है वहाँ से मैंने इसके फ़ोटोज़ भी लिए और वो मैंने डाले भी ग्रुप्स में कि चलो लोगों को थोड़ा इसका ये इसकी अहमियत कि ये कितना नुकसान है। जो फॉरेस्ट है यहाँ पे हम बिल्कुल नज़दीक 10-15 मीटर की दूरी पर है, और इसमें भी पाइन जिराड यानी जिसको हम चिलगोज़ा कहते हैं, हाँ, तो इसके ट्रीज़ यहाँ पर हैं, ये चैंपियन ऑफ द रॉक्स इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी हैबिटेट ऐसी है, बाकी किसी जगह ये बहुत लिमिटेड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे J&K में, पाउडर में है, हिमाचल में पांगी और लाहौल स्पीति वगैरह उधर भी है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंडेंजर्ड कहा जाए इसे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है।
इंटरनेशनल कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स में ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है, रेड डाटा लिस्ट में है। तो ये तो इस पर तो इसका कोर्ट के भी यानी उसमें रूल्स में ये प्लांट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। चलो जो भी है, जो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो उसके लिए भाई फिर वो मेजर सारे लीजिए, ताकि वो जो धुआं निकलता है जो डायरेक्ट यानी हवा में जाता है, बिल्कुल उसमें सारे वो जो कंटेमिनेंट्स हैं, गैसेस का तो छोड़ो, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो फिल्टर वो सेडिमेंट्स होते हैं जो एयर में सीधा एंटर करते हैं, वो तो सीधे दरख्तों के ऊपर पड़ जाते हैं। और हमें ये जानना चाहिए, लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारा जो आहार है हवा का है, यानी उसके बाद पानी आता है, फिर बाकी जो अन्न वगैरह है। हम तो दिन में तकरीबन जो अमेरिकन एयर लंग्स कमेटी के मुताबिक, उनकी जो एसोसिएशन है, उनके मुताबिक कि हमें तकरीबन 7,570 बार दिन के, यानी हमें जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, इतने लीटर्स एयर हम इनहेल एक्सहेल करते हैं 7,570 लीटर। और उसमें तकरीबन 378 लीटर प्योर ऑक्सीजन जो है दिन की यानी हमारी ज़रूरत है। अगर वो ना हो तो आदमी कैसे ज़िंदा रहेगा? यानी जिस किस्म के ये पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, इससे तो हमारे जो ट्रीज़ हैं वो आने वाले कुछ देर में ये सूख जाएंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो जाएँ, इसके साथ हमारे सिट्रस देवदारा है, सिट्रस के ट्री जो हमेशा हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिनको हम कार्बन सिक्वेस्टर्स कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं एक किस्म का, फिर उसको अपने तन्ने में, अपने लकड़ी में उसको जमा रखते हैं एक किस्म, इसीलिए उनको कार्बन और ऑक्सीजन बैंक्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। एक दरख्त तकरीबन कहते हैं 2 दरख्त, एक दरख्त होगा तो हमारी नीड को जो फुल नॉर्मल वो हमारे ऑक्सीजन नीड, इतना आप खरीदेंगे ऑक्सीजन तो पता लगेगा कि कितना। लगभग कहते 3 लाख यानी जो है ये एक ट्री हमें ज़िंदगी में 3 लाख की ऑक्सीजन देता है, अगर हम ऐसे रफली एस्टिमेट करें इतना। तो उतना आप तो नेचर में ये जो ट्रीज़ हैं इनकी अहमियत को जानना चाहिए। ये ही हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, ये ना रहेंगे और इससे सबसे ज़्यादा पहले नुकसान उनको है, हमें तो ये पता नहीं चल रहा है ना। हम तक तो धुआं बाद में आता है, पहले तो उन पे जाता है, फिर उनके ऊपर इसका वो सेडिमेंटेशन हो जाती है, वो बैठ जाता है। फिल्टर क्या कहते हैं जो इसमें ये आते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें और उनका जो इनटेक ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी कम हो जाती है। हाँ, फोटोसिंथेसिस क्योंकि उसमें कम हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाता है, और उससे डाउन होने का मतलब कि हमें ऑक्सीजन भी कम मिल रही है। जो हमारे लंग्स का काम करते हैं, ये धरती के लंग्स हैं, ये धरती के फेफड़े हैं। तो इनको अगर हम इनके बचाव नहीं करें तो अहमियत तब पता लगेगा जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, उसको पता है कि कितना यानी ये नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने पाडर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लांट्स लगें, उनके प्रोटेक्शन जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं वो सारे होने चाहिए, और दरिया के किनारे ये लग नहीं सकता है। और क्या कहते हैं इतने डीप इसकी साइटिंग होनी नहीं चाहिए। और सर इसके अलावा आप देखें दूसरे क्राइटेरिया, वहाँ पर आप उधर देखिए, इधर हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक है, जबकि 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। इतने दूरी, वहाँ पर टूरिज्म के जो रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पर है, टूरिस्ट हट है वहाँ पर है, गुम्पा है उधर, वहाँ पे स्कूल है हिमालयन वालों का, यहाँ पर राफ्टिंग साइट है, इधर भी आप हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज का अब है, यहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये किसी भी तरह से यहाँ पर सूटेबल ये प्लेस नहीं है। तो जबकि यानी आपका मैं फिर से शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतनी डेयरिंग जो है रिपोर्टिंग की है इस मसले में। मुझे तो सच में दिल में ऐसी चुभन होती थी कि मैं रात को जाग कर देखता कि देखो ये कैसा हो रहा है, किस किस्म का ये हो रहा है। तो ऐसी मुहिम में हमारा आपका पूरा साथ होगा। जी। साथ में इसके सर कुछ रोशनी मैं चाहता हूँ आप डालें कि सरकार किस तरह से जो आंखें बंद कर लेती है। एक मोटरसाइकिल या एक वाहन 4 पहिया जब होता है, चलता है, तो उसमें क्रूड ऑयल का एक फिल्टर्ड एक प्रोडक्ट, एक कंटेंट जो है पेट्रोल के रूप में डाला जाता है। उसमें भी पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है, 1000-2000 फाइन करते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ चिंताजनक बात यह है कि ये भी क्रूड ऑयल का डायरेक्ट एकदम प्रोडक्ट है, असफाल्ट विच इज़ बिटुमेन भी शायद इसे हम कहते हैं। तो ये जनाब जब इतनी चीज़ें छोड़ता है और इतनी ज़्यादा वायलेशंस इन चीज़ों की जाती, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने आंख मूंद रखी है? ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये लोग यानी कहते हैं जी डेवलपमेंट हो रही है, फलाना रोड फिर कैसे बनेंगे, ये कैसे होंगे। भाई रोड तो
बनेंगे, सिटी में भी तो होते हैं। यहाँ बीकन वालों ने भी क्रशर लगाए, उनका भी तो होता है, तो उन्होंने वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, हैबिटेशन से दूर हैं। कहाँ तो 300 मीटर के दायरे में एक घर नहीं आना चाहिए, यहाँ तो पूरे हैबिटेशन है, अठोली की और गुलाबगढ़ का, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। तो इन चीज़ों का उनको तो ये भाई रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और फॉरेस्ट वालों में मुझे समझ नहीं आती कि कैसे उन्होंने उनको ये परमिशन दे दी, एनओसी किस तरह से उन्होंने ग्रांट की, या बाकी डिपार्टमेंट से उन्होंने कैसे उनको एनओसी दी, हॉस्पिटल वालों ने किस तरह से अगर ली भी है या नहीं ली है, वो इस चीज़ का हमें पता नहीं है। खासकर फिर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेशन, फिर से मैं कहूँगी कि उनका भी तो कंसेंट गई होगी, कुछ ना कुछ तो है। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट है तो सब कुछ है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिस आज देखो क्या कहते हैं, हीट वेव चलती हैं, या कहीं पर अचानक इतना तूफान, इतनी बारिश, अनएक्सपेक्टेड सीजन। अभी देखो अक्टूबर में गर्मी, बाद में आप देखोगे मार्च अप्रैल में मई जून में सर्दी होती है। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ये रोल है। और ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें से नाइट्रोजन भी पोल्यूटेंट्स डालते हैं, हाँ, ये फिर सस्पेंडेड मैटर होता है इसमें, वो भी हानिकारक है। जबकि अगर इसने यो प्रिवेंटिव मेजर लिए होते कुछ, तो उधर उसको तो ब्रश भी लगाने हैं, वो जो उसको साफ करें, उसके जो मशीनरी है उसमें से जो डस्ट निकला उसको वो नीचे कम से कम, हाँ, कम से कम हवा में जाए, तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई सिर्फ लगा दिया एक। और चिमनी का इंपॉर्टेंस समझाया, हमारे लोगों को लगता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जैसे सर भट्टा होता है, ईंट का भट्टा, इतना ऊपर उसे क्यों रखा जाता है, एक पर्पज है। वैसे इंडस्ट्रीज में इसका भी इसकी चिमनी देखिए, इससे ज्यादा हमारी बुखारी की वो इसलिए होती है चिमनी का कि भाई ताकि वो जैसे जैसे ऊपर धुआं जाए उसमें से थोड़ा जितने भी कार्बन या उसके साथ जो भी फ्यूम्स हैं वो थोड़ा नीचे आए, बिल्कुल, जैसे वाटर स्प्रिंकलर होते हैं, ताकि वो डस्ट कम हो जाए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारा डस्ट उड़ रहा है। वहाँ पर देखो आप, रोड्स का भी कच्ची है रोड, जबकि इसको वो, हाँ बिल्कुल, वो करना जहाँ पर ये लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, इन्होंने उस चीज़ का भी तो ध्यान रखना। लगभग 1000 बच्चा कुछ नहीं है, वहाँ से बच्चे दिन भर चल रहे होते हैं, लोग चल रहे होते हैं इधर उधर, सारा धुआं, सारा गर्दा जल जा रहा है। और दरख्तों को अगर गौर से देखेंगे ना, अगर इनका टेस्ट करेंगे तो उसमें पता नहीं कितने वो डस्ट की लेयर्स मिलेंगी, बड़ी संग धूप लगनी। हाँ, तो एड वजह से में लगनी है कि इसकी धुआं आज ना बिल्कुल धुआं तो सैतड़ वजह से में, बिल्कुल, हाँ, उससे क्या है कि फिर आपको ठंड भी बढ़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी थिक, यानी जो स्मॉग जैसा इसका बनता है, वो तो ये जो सन रेज को भी वो इंटरसेप्ट कर देती है ना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, बाकी इन चीज़ों का कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से चलता रहेगा। अगर ऐसा चलता रहेगा, ये जंगल तो साफ हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर सारा, और ये पॉपुलेशन को बहुत सारी बीमारियां भी लग पड़ेंगी। स्पेशली मैं समझता हूँ सारे बच्चों और बूढ़ों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। और साथ में बताएं कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जो इससे हो सकती है। बच्चे सेंसिटिव सबसे ज़्यादा होते हैं, और बुढ़ापे जो बूढ़े हैं उनका भी, क्योंकि उनकी वो रेजिस्टेंस कम हो गई है। यंगस्टर्स को तो अभी पता नहीं चलता है, लेकिन एक स्टेज आएगी फिर उनको भी वही होगा। दमे की जो शिकार हैं उनको तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका क्या कहते हैं, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, इनसे बहुत सारे ब्रोंकाइटिस की बीमारी, लंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, बीपी भी, स्किन इचिंग बढ़ जाता है, बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं, आँखों में जलन या शरीर पे जलन किसी को, तो ये त्वचा के बहुत सारे रोग इंसान में लगते हैं, वो इसी से होते हैं। तो ये इसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो तो इग्नोर करें, जब वो जिन जैसे कोई पेशेंट्स हैं अगर, तो उनको तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। अब हम तो चलो थोड़ा रेजिस्टेंस है, मैं कह रहा था ना कि खिड़की से सीधा धुआं आता था और पता चल जाता था कि ये चीज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा खतरा सर मैं समझता हूँ, मैं जम्मू में रहा, मुझे ऐसी कई सिचुएशन मैंने आया था। मेरा वहाँ पर रूम है, मैंने किराए पे लिया हुआ था, वहाँ पर रूम क्या कहते हैं, इसमें विक्रम चौक में, तो कभी मैंने इस किस्म का वो धुआं यानी इनहेल नहीं किया जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया। इतनी दूर पहाड़ों में हम रहते हैं सर, ब्लेस्ड हैं टू बी बॉर्न ऑन दिस पीस ऑफ लैंड, बावजूद उसके ऐसे ये कुकृत्य हो रहे हैं, तो हमें इधर ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो रही है। लोग टूरिज्म कैसे बढ़ता है, कहते हैं इसीलिए कि यहाँ साफ हवा, साफ पानी है। पानी जैसे हम तो ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ कौन से फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, लेकिन ये पानी भी खराब होगा, पीने के काबिल ही नहीं होगा, वो सारे पोल्यूटेंट्स उसमें जाएंगे, तो आपको वो उधर से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे हम सीधा, यहाँ तो कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है नहीं, डायरेक्टली पाइप्स में आता है पानी, तो ये नालों में गिरेगा। कहीं जैसे बारिश होगी, जब वो सस्पेंडेड मैटर होता है हवा में, वो तो नीचे ही आना है ना, धरती पे आना है। बाद में तो एसिड रेन्स भी होती हैं ऐसी वजह से,
यहाँ तो एक लगा है ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो भुगतान यही आज कर रहे हैं कि ये जो अनइवन वेदर रहता है, या कहीं एकदम फ्लड्स आ जाते हैं, हाँ, बहुत सारी एनवायरमेंटल जो हैवक्स होती हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें तो उसी की देन है कि अनकंट्रोलेबल हम डाल रहे हैं, धुआं डाल रहे हैं। लेकिन अब तो लोगों ने इसको, उनके नॉलेज में ये आ गया है और उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को माना है कि ये जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इनका बचाव के लिए हमने कुछ न कुछ, यानी हमारा जो कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, दे आर द ऑक्सीजन बैंक्स, कार्बन रिजर्वायर्स हैं, कार्बन सिक्वेस्टर्स हैं। एक किस्म का कार्बन इन्होंने ही रखा है, अगर एकदम वो छोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ग्रीन हाउस और हो जाएगा। इस तभी तो कहते हैं ना जंगल अगर आप पेड़ों को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने डंप करके रखा है हवा में जाता है, उसी से तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्योंकि एक जैसे हमारे पास हम ग्रीन हाउस बनाते हैं तो वहाँ पर वो पॉलीथीन शीट एक लगाते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें देखो टेम्परेचर अंदर कितना होता है, बढ़ जाता है। सन रेज तो आती हैं लेकिन अंदर से फिर वो क्या कहते हैं बाहर नहीं जा सकती, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ही रहता है, उसी से उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो कुछ लेवल तक तो ये फायदेमंद है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब जब इस एक्सेस में है तो इससे तो ग्लोबल वार्मिंग, वही तो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग यही मतलब सिर्फ गर्मी ही होगी भाई, कहीं पर गर्मी, कहीं पर ज़बरदस्त सर्दी भी, ये तो होता ही है। सर्दी गर्मी तो ये तो चलता रहे, साइकिल चलता रहता है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल, यानी जो आपने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, अनप्रिडिक्टेबल आपको जैसे डेली टेम्परेचर, ये भी तो चेंज आ जाता है। तो इन चीज़ों पर हमें, हमारे सबका फ़र्ज़ बनता है, हमें इन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ये हमारी जीवन के जो रक्षक हैं, ये फॉरेस्ट, इनकी भी का भी ध्यान रखना है, और उनको नुकसान का सबसे ज़्यादा इस प्लांट से पहुंच रहा है, वेजिटेशन को, जिसका हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको बड़ी यानी गौर करे इस पे, क्योंकि ये हमारे हेल्थ रिलेटेड इशू है, ये पब्लिक की लाइफ का इशू है। ये सिर्फ अठोली और या गुलाबगढ़ का नहीं है, यहाँ से धुआं जाता है, तता पानी इधर से होते हुए पूरा राउंड मारता है, जब तक वो लोगों के फेफड़ों में नहीं जाता तब ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि डेंस होता है ना। जैसे ऊपर तो फिर इसकी वो कहते हैं, ऊपर आप चिमनी को क्यों रखते हैं? हाँ। क्योंकि नीचे जो है एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाँ, तो ये प्रेशर कम होता जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से फैलाव ज़्यादा होता है, हाँ, डिस्पर्स हो जाते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। हाँ। तो नीचे तो वो फिर उधर ही सारा इनहेल ही होगा। हाँ, सदा और टार जो है ना, जो अंदर बिछ गए ना लंग्स पे, हाँ, तब ऑक्सीजन अब्जॉर्बन कैपेसिटी भी कम भाई, सरफेस एरिया के जो पत्ते हो बिछ गया, लेयर बिछ गए, फोटोसिंथेसिस रेट कम भएगा, यहाँ फेफड़े वंदा अगर तसा परत बिछ गए तो ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम भएगी। क्योंकि ये जैसे ऑक्सीजन जाती है, जो एयर हम इनहेल करते हैं, तकरीबन 1 मिनट में तकरीबन हम जो एयर 7.5 लीटर लगभग, यानी इतना एयर ब्रीथ करते हैं, उसमें से 5% अब्जॉर्ब होती है, यानी ऑक्सीजन की उसमें। बाकी जो है जैसे 20% तो ऑक्सीजन है, 20-21% हवा में, तो उसमें से 5% यानी अब्जॉर्ब होती, 5% वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चली जाती है, एक्सचेंज होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये हर एक की सेहत से रिलेटेड है, बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, बेशक, हाँ, वेजिटेशन का, वाइल्ड लाइफ का। अब वाइल्ड लाइफ पर भी इस इफेक्ट होगा, है ना। फॉरेस्ट हैं तो वाइल्ड लाइफ भी है, अगर इनका ये डैमेज हो गया, और खासकर अब जैसे ये है, ये पाइनस जिरार्डियाना, तो इसका तो है ना, देखो पाइनस जिरार्ड में चनी नहीं है, ये भी है ना, फीते हैं। बहुत ज्यादा सारा है अब नमेने एलबादें को में है ना, ये यानी सौगात हमारे पाउडर की है ना। तो ये इसी के ट्रीज हैं इस तरफ ज़्यादा, यही है। और आप देखोगे चिनाब के इस साइड और उस साइड ही हैं, और पत्थरनकी से उधर फिर मिलेंगे ही नहीं। सर देखिए सर, समाज हमारा काफ़ी आगे पहुंच चुका है, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर निकले हैं, केएस अफसर निकले हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रीटी मच इन ऑल द डिपार्टमेंट्स हमारे पास अच्छी लोगों की अब पहुंच है।
लेकिन क्या वजह है कि समाज आज भी ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करता है कि तरक्की कैसे होगी फिर? हाउ फुलिश इज़ दिस सर, कितना बेवकूफ़ाना है ये? कमेंट्स में अक्सर लोग लिखते हैं नहीं जी तरक्की कैसे होगी, हंसवाड़ वाले रोड पे औरत हंसवाड़ के कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में तरक्की आई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही। सर ये बहुत दुर्भाग्य है वो सर। नहीं है। अब जैसे सोल में भी लगा है क्रशर, लेकिन उसका आपने उसका हालांकि वो भी है, उसका भी नुकसान है बिल्कुल फॉरेस्ट जंग, क्योंकि लेकिन आपने उसके वो इशू क्यों नहीं उठाया, या हमें उसका उतना ही क्यों, या सोल वालों ने क्यों नहीं उठाया, है ना? क्योंकि वो चलो थोड़ा दूर है पॉपुलेशन से, हम कहते हैं इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका तो बिल्कुल विद इन आवर उसका इफेक्ट हो रहा है भाई पॉपुलेशन पर। वो खिड़कियों से सीधा अंदर आ रहा, धुआं इधर उधर जा रहा है, बिल्डिंग्स पे पड़ेगा, खराब हो जाएंगी सारे पौधे। जैसे अगर हमारी बिल्डिंग कालक पड़ती तो पौधों की नहीं पड़ती। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है वाटर बॉडी, हाँ सभी तेरे भी बड़ा ये असर पे है ना, ताला तेनी माते जंगल अब किसी देर बाद हेरे ने तय रहने ने, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नहीं रहेंगे। ये हमने बहुत पहले कहा, मैंने कहा दिया तो कॉलेज में जब मैं था तो मैंने कहा यार ये हमारे खेल राज्य जो एनवायरमेंटल साइंस के, उनको भी इस चीज़ ये बहुत दुख उनको होता है, या वो ऋषि जी हैं, प्रोफेसर ऋषि, उन्होंने भी बड़ा इसकी चिंता यानी कि देखो सर ऐसे लगा रहे हैं। वो तो उनके करथई साइड मैंने सुना था उन्हीं से कि उधर पहले वो रेत के ये कर रहे थे, उन्होंने एकदम प्रोटेस्ट किया करथई वालों ने। मुझे बहुत खुशी है कि देखो लोगों में कितना वो कितना यानी सबसे ज्यादा नुकसान है सर जी। और को कि विंड दरिया के बहाव से इधर सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है अठोली के लिए। बिल्कुल क्या ना वो ना मत से पहले यल जाजिन ने तल बाद ना गुलाबगढ़ लखे से भी मेजर सही मेजर लॉर्ड जे धुआं है ना सही यल जाज तल बाद तो मत सही इन मत सारे ज्ञान। अब हम कहते हैं कि जो दूसरे धुआं का उतना नहीं होता, इसमें ज्यादा पोल्यूशन होते, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड भी बोना होता है, सल्फर शावर तळ एसडी क्रेन्स तळ बणी यानी एसडी क्रेन्स सल्फर डाइऑक्साइड भी आत बचे। और फ्यूल भी की पता ना ऐसे जया रिकमेंडेड फ्यूल है ना जण साड़ने के अनुसार इसका वो लेवल नहीं होगा, तो से कैसे तरीके पैसा भाई, ये पैसा आपके काम नहीं आने वाला है। जो चला रहा है उसको भी मैं ये चेतावनी दी कि ये उसको भी इसका असर होगा, उसके परिवार को भी, मेरे ख्याल में कम हो जाएगा। जो वर्कर्स उनको कौन से हैं, नहीं तो उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स उनको भी होते हैं, और वो लोग सोचते हैं पैसे के लिए चलो जी चल रहे हैं, लेकिन उनके भी कोई कसूर नहीं, इग्नोरेंट है ना, इग्नोरेंट है, अवेयरनेस उनको भी नहीं है। नहीं तो उनको मास्क लगाने हैं, अच्छा प्रॉपर शील्ड जैसे कर डस्ट का उन्होंने कुछ नहीं इधर सीधा लगा दिया है भाई, कोई भी और कोई इसका ये नहीं ले रहा। अब वो कहते हैं सर जी, वो कहते हैं कि डीसी साहब ने बोला है कि इतना इतना ये लॉट, ये कबन का या मचील का, ये आपको वहीं से करना है। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि डायरेक्ट उनके जीवन के कॉस्ट पे जो है ये काम किया जा रहा है। रोड सर पहले बनी थी जो 10 कजड़ी बहान दियल वोल हन तो, लेकिन स्वस्थ थे। कोरोना जब आया तो हमारे कुछ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं हाँ ये दी बिन जी आ जाए, अरे वो नहीं था, हमारा वातावरण अच्छा था, हमारा पानी जो हम पीते थे, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। ऑक्सीजन अगर प्योर एयर इनहेल करना, मैं बोल रहा कि 1.5 ऐसा कहता है ऑक्सीजन लगी है ना, कितनी बार हम 16 से 18 बार तो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं अंदर बाहर यानी आवाज साइड। अरे भाई सबसे ज्यादा आहार हमारा ये, अगर ये स्वच्छ आहार नहीं होगा, ये स्वच्छ पानी स्वच्छ आहार रूट तो से डंग भी खाल सहत्याब रहे हैं, लेकिन अगर ये हवा और पानी खराब हो गया, और हवा मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा तो ये चाहिए मेजर हमारा ये है बॉडी की ज़रूरत। और उसके बाद फिर आप पानी आता है, 60 से 70% पानी है शरीर में, उसके बगैर भी ठप हो जाएगा। अगर साफ पानी नहीं जाएगा बॉडी के अंदर तो आप देखो, अगर आप साफ पानी पियोगे, साफ हवा होगी, तो आपकी दवाइयाँ जो हैं ये पढ़ा लिखा तबका आंसर कहीं ना कहीं वो भी मूक दर्शक बने बैठे हुए, उस तरह से प्रेजेंस या रेजिस्टेंस शो नहीं कर पा रहे। बेचारों को थोड़ा भी देखो, बच्चे समझते हैं, जो छोटे हैं ना आज के, ये समझते हैं, फिर भी जैसे ये इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया आए थे सर, बाद में इनको एक्सप्लेनेशन भी निकाली, तानाशाह वो थोड़ा होता है, ये थोड़ा अपना राइट है भाई, सबसे पहले जिंदगी है तो सब कुछ है ना। अपने एरिया के लिए अगर जो लड़े तो वो उसमें कौन सा उन्होंने जुर्म किया है सर? चूंकि अब आप रिटायर भी हो चुके हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट भी आप रहे हैं, पर्यावरणविद भी हैं, तो क्यों ना सर हम चाहते हैं, और यहाँ के सभी लोग आपसे मुतमईन हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, चाहे उसमें खेल राज जी हैं या चाहे ऋषि जी हैं और सुभाष जी, खासकर इनसे मेरी विशेष वार्ता हुई थी, तो इन्होंने कहा कि आप ज़रूर सर को एक चीज़ ये बताएं, एक प्रपोजल ये दें कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी टाइप बनाई जाए, एक काइंड ऑफ ऐसा ही एक कुछ बनाया जाए कि जो इन्वायरमेंट के प्रति जो है, ताकि आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट अंधाधुंध आ रही है, कम से कम उन्हें डर रहे कि भैया इन लोगों को भी पूछना है, डिपार्टमेंटल एनओसी तो लेनी लेकिन इन लोगों को भी। तो मैं समझता हूँ सर अगर आप इसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ पहल करें तो बहुत मेहरबानी। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आप जो डिसाइड करेंगे, जो मुझे काम देंगे तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि
ये कोई थोड़ा ये तो पुण्य का काम है, बिल्कुल सर। है ना। इसमें जो भी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इशू है, ये सबसे पहले प्राइम इम्पोर्टेंस इसी को देनी है। तो मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। आप जब भी कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, जो भी ड्यूटी देंगे, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो बॉडी हम बनाए चाहते हैं सर आप इसमें लीड करें आप सर। कोई बात नहीं, उसमें आप यानी क्योंकि ये मिलजुल के सारा काम होगा। जैसे मैं तो मेरी भी आप मन की इच्छा थी कि देखो कितनी गंदगी होती है इधर उधर, जैसे स्वच्छता अभियान जैसा मैंने यानी इस पर मुझे था कि अगर ऐसा कोई हमारी एसोसिएशन हो जो चलो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह थोड़ा लोग भी अवेयर हो जाएं उसके में, वो एनवायरनमेंट भी, वो भी तो एनवायरनमेंट रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हम सोचेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। बड़ा मुफाद सरसो भेरे लग गए नील रोड आई यल लेकिन इस पहाड़ रे बारे बेचे नहीं फिलहाल सोच रही हो कणे धैर्य के बारे बेचे से भी वेजिटेशन के बारे बेचे कहीं ना कहीं पहाड़ से धोखा हम खुद लोग कर रहे हैं। पूरी सबसे ज़्यादा है ये कि बने तजोरी ये यानी पाउडर की अहमियत लोगों को अभी उसना देखो फायर माइंस यहाँ माल है नहीं आता, हरे भरे जंगल है ना, दूध दरिया है सर, फ्रेश प्रोजेक्ट्स पेड़ है ये है ना, यहाँ माल वाटर रिसोर्सेज ठीक ठाक है ना। हर मोड़ो यानी फ़र्ज़ मानना, यानी हर हाउस होल्ड का फ़र्ज़ बनता है कि हम एक तो जैसे आपने कहा नहीं मैं स्वच्छता अभियान, तो मुझे ये पॉलीथीन का ज़्यादा एक बहुत ज़बरदस्त मुझे इससे चिढ़ हो जाती है कि देखो हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, या अगर यूज़ भी किया ना फिर रिसाइकल करने का थोड़ा सोचो। तो कोई चलो तो रिसाइकल या रीयूज़ करे, रिसाइकल करना था कोई या कोई डंप करे एक जगह ना और साइड ना जा मजदा, तो इस चीज़ पे भी आखिरी सवाल है सर, जनता, एडमिनिस्ट्रेशन और चुने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हु डू यू थिंक इज कल्प्रिट या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, किसको मानते हैं, किसकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है? तो पब्लिक तो पहला है ना, तंता रिप्रेजेंटेटिव भी यानी पब्लिक मतलब है ना, अथॉरिटी इज पब्लिक, गवर्नमेंट भी पब्लिक है ही नहीं। ये सुनो होता है ना तय आज तक बोल सकते मैं उन्होंने कम करें दे ये आता यानी अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है ना, अगर तो साथ पे ध्यान देने तो सकते हैं वो चीज़ों की कारण। हाँ रोड बना आज थोड़ा बोलो रोड न बढ़ा दे भाई, छेड़े ढंग से प्लांट सही जगह ला ये थोड़ा ना कोई दरिया किनारे लाई कि या गात बेच लाई कि हिस्स जाता भी धुआं न तो मोड़ टिकट साड़ा। हाँ रोड वो गोड़े ऐसी लोकेशन है रहा तड़ लाए क्या है कि ये कम करने की भाई ट्रांसपोर्टेशन भी हो कम खर्चा लूड़ी लगो सीधे पैसा बस। हाँ सर कोई मुफ्त करा लोगों ने कहीं रोड बनाना तो कोई मुफ्त थोड़ा कर रहा है, क्या मुफ्त कर रहा है कोई, है ना। यानी वो भी तो उसके लिए उसको पैसा मिल रहा है भाई, अगर उसको घाटा है तो उसने क्यों पकड़ा फिर ठेका, तो कोई प्रॉपर जगह पे उस प्लांट साइट ढूंढ ले। और उसमें तो हमारे लीडर्स का भी रोल बनता है, हमारे जो दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, जो भी हैं उनकी भी तो ड्यूटी बनती है भाई। पहले बच्चों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो जब उन पर वो बच्चे आते जाते हैं उधर से इतना यानी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आम जो गाड़ियाँ भी जाती हैं दूसरे ये वो तो, लेकिन इन चीज़ों को देखते नहीं, कहते नहीं चल रहा है तो कौन आगे निकले, ये है ना। तो इसलिए इसमें संगठन का बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि संगठित रहोगे तो फिर आपकी आवाज़ भी ऊपर तक जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे इसका डिसीजन लेंगे जो इसमें आएंगे हमारे यानी उस बॉडी में, अब इसमें जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए, लेकिन अगर कोई अच्छा इशू हम उठा रहे हैं तो उसमें क्या है पब्लिक इशू है जो, तो उसमें थोड़ा है कोई गवर्नमेंट अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ उसका क्या है वो, हाँ अगर कोई हमारी ऐसे रैली या कोई और चीज़ होगी किसी वर्किंग डे पर तो वो नहीं आए, अगर हम संडे को या किसी हॉलीडे के टाइम अगर कोई उनकी पार्टिसिपेशन हो सकती है, उसमें क्या है अच्छे काम में किसको दूर रहना चाहिए। ये सबका फ़र्ज़ बनता है कि अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके प्रति या अपने फॉरेस्ट के लिए अपना जो भी योगदान हो सकता करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आप जिस यानी शुभ कार्य में ये लगे हैं, मेरी आप को बेस्ट विशेस। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप धन्यवाद इतने दूर आ घर में आए, बिल्कुल आपने भी समय दिया और आपसे मिलके बहुत यानी खुशी हुई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी खास वार्ता हकीकत जी सर से, जो सोल के मुल्तान निवासी हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। एक अहम संदेश यहाँ से निकल करके ये आ रहा है कि हमारा समाज पढ़ा लिखा तो है, फिर लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो बेवकूफ़ाना बात करता है। ये पढ़ी लिखी इलीट क्लास पार्डर की है जो ये कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ 90% पढ़े लिखे लोग या ज़िंदगी में जो कुछ कर गए हैं वो इनकी बात से सहमति जताएंगे, क्योंकि उन्हें हकीकत सर के बारे में, इनके चरित्र, इनके आचरण के बारे में पूरा भली भांति से पता होगा कि एक जो है एजुकेशनिस्ट, यहाँ के टॉप एजुकेशनिस्ट, एलीट एजुकेशनिस्ट ये रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि हमें रोड एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स, एट द कॉस्ट ऑफ पोल्यूटेड ऑक्सीजन, हमें रोड नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग पहले भी बिना रोड के रह लेते थे। ये सीज़न न बोल है, ये शिफ्ट हो रहा है और सीज़न में तो भाई, लेकिन ऑन डेवलपमेंट ज़रूरत नहीं। तो लिहाजा कमेंट्स में बेवकूफ़ाना हरकतें करना बंद करो दोस्तों कि ये डेवलपमेंट हो रही है, तुम बीच में रोड़ा अटका रहे हो। अगर ये वातावरण है तो सब कुछ है, हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, सब कुछ है। इस नेचर को लेकर के हमारे पूजा पाठ होते हैं, हमारे कार्यक्रम, हमारी धरोहरों में, हमारे संस्कृति में इसका बखान किया गया है। आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पर हमें एक पैच को लुक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इस मुहाने पर हमें नहीं रहना है, हमें अवेयर होना है, हमें जागरूक होना और सभी को जागरूक करना है। और आइए इन तानाशाह के खिलाफ फिर से आवाज़ उठाते। फिलहाल तो बंद है, अभी लीगली भी हम इसे परस्यू करेंगे और देखते हैं कि इनमें कितना दम और हम में कितना दम है। तब तक के लिए देखते रहे क्लिफहैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।